क्या आप अपनी शादीशुदा जिंदगी से परेशान हैं? क्या अपनी शादी आपको बोरिंग लगती है? क्या आप ये सोचते हैं कि काश आप और आपके पार्टनर के रिश्तों में पहले जैसी गर्माहट होती? क्या आप शादी के बाद अपने फिजिकल इंटीमेसी को लेकर संतुष्ट हैं? आप इन सारे सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं, तो ये किताब आपके लिए लिखी गई है। इस समरी में उन सारी परेशानियों पर चर्चा की गई है जो अक्सर शादीशुदा कपल्स फेस करते हैं। साथ ही इस किताब में उन समस्याओं से निजात पाने की कुछ अनोखी टेक्निक्स दी गई है। इस बुक में दिए गए टिप्स और टेक्निक्स सेल्फ ग्रोथ पर फोकस करके आपकी शादीशुदा जिंदगी को बेहतर बनाने में मदद करेंगे। ये किताब आपको सेल्फ लव यानी खुद से प्यार करना सिखाती है। अपने पार्टनर के साथ कनेक्टेड होते हुए भी कैसे हम खुद पर इंडिपेंडेंट बन सकते हैं, ये हम इस किताब से सीखेंगे। ये समरी हमें सिखाती है कि अपनी जिंदगी में उस पैशन को दोबारा जगाना इतना मुश्किल भी नहीं जितना कि आप सोचते हैं। शादी करना कोई मजाक नहीं है। आपको शायद लगे कि अभी आप शादी के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि शादी के बारे में सोचते ही हमें कई सारी जिम्मेदारियों का ख्याल आ जाता है। पर शादी का रिश्ता एक बेहद प्यार रिश्ता है। आप उस इंसान के साथ अपनी पूरी जिंदगी गुजारते हैं जिसे आप प्यार करते हैं। लेकिन शादी करना बाइक की सवारी जैसा है। आप तैयार नहीं होते हो, फिर अचानक से आप किक स्टार्ट करके बाइक भगा रहे होते हो। शादीशुदा जिंदगी की एक आम सी समस्या है सेक्स। बहुत से लोग सोचते हैं कि शादी का मतलब सिर्फ सेक्स है। अगर आप सेक्स से मुंह मोड़ने लगते हैं तो थेरेपिस्ट कहेंगे कि आपके अंदर कुछ प्रॉब्लम है। वो बोलेंगे कि अपने पार्टनर के साथ कहीं घूम कर आओ। यहां तक कि वो आपको सेक्स टिप्स भी देंगे। पर ये सब शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन है। थेरेपिस्ट सिर्फ आपके अंदर की सेक्सुअल डिजायर्स को निकालने पर फोकस करते हैं, ना कि आपके पार्टनर के साथ आपके रिश्ते सुधारने पर। थेरेपिस्ट आप दोनों के अंदर वो प्यार और इंटीमेसी जगा पाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन ऑथर का मानना है कि रिश्तों में इंटीमेसी की कमी को पर्सनल डेवलपमेंट के जरिए सोल्व किया जा सकता है। हालांकि आप दोनों के विचार अलग हो सकते हैं, क्योंकि आखिरकार आप दो अलग पर्सनैलिटी हैं और ये एकदम नॉर्मल है। आपकी पसंद नापसंद एक दूसरे से अलग हो सकती है लेकिन सेक्स के दौरान अगर आप दोनों अपनी पसंद नापसंद शेयर नहीं करेंगे तो आपका पार्टनर आपको कभी खुश नहीं कर पाएगा और ना ही आप उसे सैटिस्फाई कर पाएंगे। आपको सोचना होगा कि आपको सेक्स में क्या चाहिए। अपनी डिजायर अपने पार्टनर को बताएं, जिससे आप और आपका पार्टनर सेक्स को पूरी तरह से एंजॉय कर पाएंगे। अक्सर हमारे नेगेटिव सेल्फ इमेज की वजह से भी हमारी लाइफ में सेक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम क्रिएट होती है। सेल्फ इमेज का मतलब है खुद के बारे में सब कुछ पता होना, यानी खुद को अच्छी तरह से समझना। जो लोग अपने लिए नेगेटिव थॉट्स रखते हैं वो कभी अपने पार्टनर को पॉजिटिव नजरिए से नहीं देख सकते। इसलिए किसी भी हेल्दी रिश्ते के लिए पॉजिटिव सेल्फ इमेज का होना बेहद जरूरी है। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। बिनोय और रिचा की सेक्स लाइफ बड़ी बोरिंग थी। सेक्स करना उनके लिए एक मशीनी काम की तरह था। तो इसलिए उन्होंने ऑथर से हेल्प मांगी। बिनोय रिचा के साथ सेक्स करते वक्त फैंटेसी में खो जाती थी। उसने बताया कि वो ऐसा इसलिए करती है ताकि वो सेक्सुअली अराउज हो सके। वही बिनोय सेक्स में सिर्फ सेटिस्फेक्शन चाहता था। दरअसल दोनों एक दूसरे के साथ बेमन से सेक्स करते थे। उन्हें सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन चाहिए था जो उन्हें नहीं मिलता था, क्योंकि दोनों के बीच ही इंटीमेसी नहीं थी। सेक्स के वक्त वो एक दूसरे के करीब तो होते थे, पर उनका दिलो दिमाग कहीं दूर होता था। रिचा अपनी बॉडी को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं थी। उसने अपनी दोस्त को बताया कि पहले वो बहुत मोटी थी, जिसकी वजह से उसे खुद पर शर्म आती है। उसकी फैंटेसी है कि वो अपने कपड़े उतारकर सिर्फ एक नेकलेस पहनकर बिस्तर पर जाए, लेकिन मोटापे की वजह से उसे ऐसा करने में झिझक महसूस होती है। इसी तरह बिनोय भी बढ़ती हुई उम्र की वजह से अपने लुक्स को लेकर ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं था।
दोनों पार्टनर एक नेगेटिव सेल्फ इमेज के साथ जी रहे थे, जिसकी असर उनकी सेक्स लाइफ पर पड़ रहा था। सेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे हमारी सेल्फ इमेज हमारी इंटीमेसी पर असर डालती है। एक अच्छी सेक्स लाइफ के लिए कपल्स को अपने बारे में पॉजिटिव सोचना ही पड़ेगा। ऐसे कपल्स की कमी नहीं है जो सेक्स पावर में कमी होने के कारण अपनी सेक्स लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाते हैं। सेक्स पावर में कमी के पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे खराब लाइफस्टाइल या फिर तनाव आदि। इस सेशन के दौरान बिनोय और रिचा ने एक दूसरे से काफी कुछ सीखा। घर पहुंचने के बाद दोनों एक दूसरे के करीब आए तो उस मिलन में एक जोश और गर्माहट थी। दोनों ने सेक्स काफी एंजॉय किया और अपनी अपनी डिजायर भी पूरी की। दोनों एक दूसरे से सैटिस्फाइड और खुश है। दोनों को जो चाहिए था उन्होंने सिर्फ उस चीज पर फोकस किया और फिर एक दूसरे से शेयर किया। अगर आप दिल से करें तो गले लगाना भी इंटीमेसी है, जो जाकर सेक्स पर खत्म होती है। खुद के साथ कनेक्शन बनाना सबसे जरूरी स्टेप है, जो दूसरे लोगों के साथ आपके रिश्ते को काफी हद तक प्रभावित करता है। जरा याद कीजिए कि कैसे रिचा अपने बारे में नेगेटिव सोचती थी और क्योंकि उसने अपनी इनसिक्योरिटी को समझने की कोशिश नहीं की, जिसका असर ये हुआ कि अपने पति के साथ उसकी सेक्स लाइफ खत्म होने की कगार पर थी। हगिंग टिल रिलैक्स्ड कपल्स के बीच इंटीमेसी इंप्रूव करने का सबसे सिंपल तरीका है। सबसे पहले अपने दोनों पैरों पर खड़े हो जाओ, फिर अपनी बाहें अपने पार्टनर के गले में डालो, खुद पर फोकस करो और लास्ट में एकदम शांत होकर अपने पार्टनर की बाहों में रहो। जब हम किसी रिश्ते में होते हैं तो अपने पार्टनर पर काफी हद तक डिपेंड रहते हैं, लेकिन यही चीज हमें प्रॉब्लम में डाल देती है, क्योंकि हम खुद की पहचान खोने लगते हैं। पर हमें अपने पैरों पर खड़े रहने की आदत डालनी होगी, फिजिकली और इमोशनली दोनों तरह से। हग करते वक्त हम अक्सर अपने पार्टनर पर झुक जाते हैं। इस हालत में अगर कोई भी जरा सा हिला तो आपका बैलेंस बिगड़ जाता है। जब दोनों ही गिर रहे हैं तो एक दूसरे को संभालेगा कौन? यही बात प्रॉब्लम पर भी लागू होती है। अगर आपका पार्टनर किसी प्रॉब्लम में है तो आप उसकी कोई मदद नहीं कर सकते। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि आप भी खुद प्रॉब्लम में हैं। इसलिए बैलेंस बनाना सीखो। अपने पार्टनर को हग करते वक्त भी अपने पैरों पर मजबूती से खड़े रहो और खुद को शांत रखना भी आपको सीखना होगा। पर क्या हगिंग सामने वाले के लिए भी उतनी ही रिलैक्सिंग नहीं है? तो क्यों आपका सारा फोकस सिर्फ खुद पर है? जब आपका पार्टनर परेशान होता है तो आप भी नर्वस हो जाते हो। ऐसी सूरत में आपके लिए अपनी पैरों पर खड़े रहना जरूरी है। अपने पार्टनर को खुद पर झुकने दो, खुद को शांत रखो ताकि आप उन्हें हौसला दे सको। इसे डिफरेंशिएशन बोलते हैं। अगर दोनों ही घबरा गए तो एक दूसरे को सपोर्ट कैसे करोगे? हगिंग टिल रिलैक्स्ड एक टूल है। अपने पार्टनर से कनेक्टेड होते हुए भी ये आपको इंडिपेंडेंट होना सिखाती है। इसे हम इंटरडिपेंडेंस बोलते हैं। लैंग्वेज काफी इंपॉर्टेंट होती है। आप अपने पार्टनर से क्या बोलते हो ये काफी मैटर करता है। इससे ये भी जाहिर हो जाता है कि आप दोनों के बीच सेक्स होगा या नहीं। एक्चुअल में सेक्स है क्या? आइए समझते हैं। लोग सेक्स को अलग अलग तरीकों से परिभाषित करते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि अगर लिंग योनि में जाता है तो इसे ही सेक्स माना जाता है, लेकिन यह हर किसी के लिए जरूरी नहीं होता है और इसी वजह से इसके अलग अलग प्रकार होते हैं। आपको अपने पार्टनर के साथ अच्छे तालमेल और सहमति की आवश्यकता होती है। कुछ मामलों में सेक्स से यौन संचारित रोग होने का खतरा भी हो सकता है। चलिए अब सेक्स के प्रकार को आगे समझने की कोशिश करते हैं। सेक्स के मुख्य रूप से 6 प्रकार माने गए हैं। फर्स्ट, योनि सेक्स। योनि को वजाइनल भी कहते हैं। यह सेक्स तब होता है जब लिंग योनि में प्रवेश करता है। कुछ लोग वास्तव में योनि सेक्स का आनंद लेते हैं। कपल को एक दूसरों को बताना चाहिए कि उन्हें क्या अच्छा लगता है और क्या नहीं। सेकंड, ओरल सेक्स।
ओरल सेक्स के दौरान मुंह, होंठ या जीभ की सहायता से पार्टनर एक दूसरे को उत्तेजित करते हैं। भारत में पहले ओरल सेक्स कपल की पसंद नहीं थी। वही अब धीरे धीरे ओरल सेक्स का आनंद भी कपल उठाने लगे हैं। महिलाएं ध्यान रखें कि पेनिस के अलावा टेस्टिकल्स भी पुरुषों के खास एरोटिक अंग होते हैं। इन्हें अपने हाथों से प्यार से पकड़ें और हल्की प्यार भरी मसाज करें। टेस्टिकल्स को छूते समय इस बात का ध्यान रखें कि ये बहुत नाजुक होते हैं, इसलिए इस पर ज्यादा दबाव ना डालें। टेस्टिकल्स में चोट या दबाव लगने से तेज दर्द हो सकता है, क्योंकि यह बहुत सेंसिटिव होते हैं। थर्ड, एनल सेक्स। एनल यानी गुदा सेक्स का मतलब है लिंग का गुदा में प्रवेश करना। यह एक तरह से वजाइनल सेक्स की ही तरह है, लेकिन इसमें वजाइना का नहीं बल्कि एनस का इस्तेमाल किया जाता है। इस सेक्स के दौरान ल्यूब्रिकेंट का इस्तेमाल करना जरूरी माना गया है, क्योंकि एनस वजाइना की तरह खुद से ल्यूब्रिकेंट का निर्माण नहीं कर पाता है। बिना ल्यूब्रिकेंट एनल सेक्स अधिक दर्दनाक हो सकता है। वहीं एनल सेक्स के दौरान पार्टनर का एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल होना भी जरूरी है। फोर्थ, मैस्टरबेशन। यह एक सामान्य और हेल्दी सेक्सुअल एक्टिविटी है। सेक्सुअल एक्टिविटी के समय लोग हाथ, उंगलियों या टॉय की मदद से सेक्सुअल प्लेजर का आनंद लेते हैं। मैस्टरबेशन करने से तनाव कम होता है, नींद अच्छी आती है एवं सेक्स लाइफ बेहतर होने के साथ साथ कई अन्य फायदे भी हैं। फिफ्थ, फिंगरिंग। फिंगरिंग का मतलब है महिला साथी की योनि या गुदा मार्ग को उंगली के जरिए छूना। यह भी एक प्रकार से हस्तमैथुन ही है। इसे महिला स्वयं या पुरुष पार्टनर भी कर सकता है। इसमें उंगली को महिला की योनि या गुदा में प्रवेश किया जाता है। फिंगरिंग के जरिए महिला को उत्तेजना होती है और यह ऑर्गेज्म पाने का भी एक तरीका है। सिक्स्थ, फोन या वीडियो सेक्स। अपने पार्टनर के साथ फोन पर या वीडियो कॉल पर बात करते हुए हस्तमैथुन या फिंगरिंग करना भी सेक्स का ही एक प्रकार है। इस तरीका उन कपल के लिए सबसे बेहतर माना गया है जो एक दूसरे से दूर रहते हैं और काफी समय बाद एक दूसरे से मिलते हैं। बात जब सेक्स की हो तो कुछ और टर्म्स है जिनसे आप भी शायद वाकिफ होंगे, जैसे फकिंग, डूइंग एंड बीइंग डन। फकिंग एक तरह का सेक्सुअल इंटरकोर्स है जो काफी इंटेंस और वाइल्ड होता है। फकिंग का मतलब सिर्फ ऑर्गेज्म नहीं है, बल्कि ये आपके और आपके पार्टनर के बीच ऐसा सफर है जो बेहद मजेदार होता है। इसमें जुड़ाव और एक्सपीरियंस का यूनिक टोन मिला हुआ होता है। फकिंग आप दोनों के लिए एक इमोशन एक्सपीरियंस है। फकिंग के मुकाबले सेक्स थोड़ा माइल्ड होता है। अब जैसे मैरी को ही लेते हैं। मैरी को कपड़े उतारता देख रॉय अच्छा फील करता है। दोनों एक दूसरे को तब तक अराउज करते हैं जब तक कि वो फकिंग के लिए रेडी ना हो जाएं। रॉय मैरी के ब्रेस्ट टच करके उत्तेजित फील करता है और मैरी रॉय को किस करके अच्छा फील करती है। वही दूसरी तरफ बॉबी को अपनी वाइफ को अराउज करने में मजा आता है। वो उसकी बॉडी के अलग अलग हिस्सों को चूमता है। बॉबी की इस हरकत से उसकी वाइफ को बड़ा मजा आता है और दोनों इसे बराबर एंजॉय करते हैं। पूरी तरह से अपने पार्टनर को समर्पण कर देना, यानी अपने पार्टनर का पूरा प्यार हासिल करना। जो कुछ वो करे उसे करने देना। इससे आप दोनों के बीच धीरे धीरे सेक्सुअल टेंशन बढ़ती है। आपका पार्टनर आपको इस हद तक उत्तेजित कर देता है कि आप उससे रिक्वेस्ट करने लगते हो कि वो अब आपको सैटिस्फाई कर दे। ये टर्म्स सुनने में जितनी सिंपल लगती है, पर अक्सर मैरिड कपल्स को इन्हें फॉलो करने में उतनी ही दिक्कत आती है। बहुत कम मैरिड कपल एक दूसरे को फक करते हैं क्योंकि अक्सर उनका ईगो आड़े आ जाता है। दोनों के बीच की पर्सनल टेंशन उन्हें एक दूसरे के आगे सरेंडर करने से रोकती है। लोग सोचते हैं कि कपल्स के बीच सेक्स होना चाहिए, लेकिन एक हेल्दी सेक्स लाइफ के लिए थोड़ी बहुत वाइल्डनेस भी जरूरी है। फकिंग एक जरिया है अपनी एनर्जी को बाहर निकालने का। डॉक्टर कहते कि आपको गुस्से में एक दूसरे को फक करना चाहिए, बल्कि खुद को शारीरिक और मानसिक तौर पर हेल्दी रखने के लिए सेक्स में फकिंग जरूरी है।
अगर आप अभी भी फकिंग को लेकर श्योर नहीं हैं, तो एक और तरीके से इसे समझने की कोशिश करते हैं। इसे कुछ ऐसा समझो जैसे आप अपनी सारी टेंशन को हेल्दी वे में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। फकिंग बुरी बात नहीं है, ये आपका वो डार्क साइड है जिसे कभी कभार रिलीज करना जरूरी होता है। मैरिड लाइफ में कई बार सेक्स बोरिंग लगने लगता है क्योंकि ये आपकी रूटीन का एक पार्ट बन जाता है। मैरी और जॉन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। ये कपल अपनी सेक्स लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाना चाहता था। जॉन फकिंग से घबराता था पर मैरी इसे लेकर एक्साइटेड थी। मैरी के छूने और प्यार करने पर जॉन आसानी से उत्तेजित हो जाता था, पर सेक्स करते वक्त जॉन नर्म पड़ जाता था। मैरी एक हेल्दी वे में अपनी डार्क सेक्सुअल एनर्जी रिलीज करने को तैयार थी। एक बार तो वो सेक्स के दौरान जॉन पर हावी हो गई थी। उस वक्त मैरी ने जॉन को इस्तेमाल करते हुए अपने हिसाब सेक्स का पूरा आनंद लिया था। बाद में जॉन ने स्वीकार किया कि फकिंग से उसे शर्म आती थी। वो इसे गंदी चीज समझता था। वो कभी भी मैरी को फक करने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। हाँ, ये सच था कि उसने फकिंग के बारे में सोचते हुए कई बार मास्टरबेट किया था, लेकिन मैरी के साथ ये ख्याल ही उसे नर्वस कर देता था। थेरेपी सेशन के दौरान जॉन ने फकिंग के बारे में जाना। उसे एहसास हुआ कि फकिंग सेक्स का जरूरी पार्ट है और उसे इसमें शर्म नहीं करनी चाहिए। जॉन ने अपने डर का मुकाबला करना सीखा। सेक्सुअल फैंटेसी आजकल नॉर्म बन चुकी है और देखा जाए तो इसमें कुछ गलत भी नहीं है, लेकिन ये तब गलत हो जाती है जब आप इसे अपने पार्टनर के साथ शेयर नहीं करते। इमेजिन करो कि आप अपने पार्टनर के साथ सेक्स कर रहे हो और सेक्स के दौरान आपके मन में कोई सेक्सुअल फैंटेसी चल रही है, लेकिन अगर सेक्स में कोई इंटीमेसी और कनेक्शन ही नहीं है तो क्या आपको अच्छा लगेगा? आपका पार्टनर सिर्फ और सिर्फ आपकी फैंटेसी करे, ये सोचना सरासर गलत होगा। हर किसी की अपनी सोच और इमेजिनेशन हो सकती है। हमें कोई हक नहीं कि हम दूसरे की सोच को गलत बोले। हमें ऐसा करने से खुद को रोकना होगा। फैंटेसी और सच्चाई में काफी फर्क है। अगर आपका पार्टनर सेक्स करते वक्त किसी और के बारे में फैंटेसी करता है तो बुरा मत मानिए। हालांकि फैंटेसी सब करते हैं, पर अगर आप अपने पार्टनर के साथ इसे शेयर करें तो बेहतर होगा। ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है क्योंकि हो सकता है कि आप अपने पार्टनर की फैंटेसी ना करते हो या फिर आपका पार्टनर आपकी फैंटेसी ना करता हो। स्टार्टिंग के लिए दोनों के सेक्सुअल माइंडसेट को ध्यान में रखें। इससे आप दोनों डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी फैंटेसी पर एक्ट किया जा सकता है। इससे आपको एक बेटर सेक्स एक्सपीरियंस अचीव करने में हेल्प मिलेगी। पहले ये देख ले कि आप दोनों के सेक्सुअल माइंडसेट को ध्यान में रखें। इससे आप दोनों डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी फैंटेसी पर एक्ट किया जा सकता है। इससे आपको एक बेटर सेक्स एक्सपीरियंस अचीव करने में हेल्प मिलेगी। पहले ये देख ले कि आप दोनों के सेक्सुअल माइंडसेट क्या है। फिर अपने माइंडसेट के हिसाब से आप दोनों बारी बारी एक दूसरे की फैंटेसी पर एक्ट कर सकते हो। आइडिया सेट अप यही होगा कि दोनों अपने माइंडसेट को एक्सप्लोर करके देखो। इससे एक कपल के तौर पर आपके बीच और भी ज्यादा इंटीमेसी आएगी और आप दोनों का रिश्ता और भी ज्यादा मजबूत होगा। जो आप चाहते हैं अपने पार्टनर को बताएं। आप अपने पार्टनर को देर तक किस करते हो, उसे छूते हो और एक दूसरे को बारी बारी से सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन देते हो। इस सब के दौरान आप आसानी से डिस्ट्रैक्ट नहीं होते क्योंकि आपका सारा ध्यान अपने पार्टनर के प्यार पर होता। अपने पार्टनर के साथ अपने रिलेशनशिप पर और ज्यादा फोकस करना। आपको हगिंग और किसिंग पसंद है। आपके लिए रोमांस सेक्स का जरूरी हिस्सा है, इसीलिए ये सेक्सुअल माइंडसेट एक ऐसा पार्टनर चाहता है जिसे आप सच में प्यार करते हैं और इस माइंडसेट के चलते आप हर किसी के साथ यूं ही सेक्स करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। आपके मन में एरोटिक फैंटेसी आती है। आप और आपका पार्टनर एक दूसरे को उत्तेजित करने के लिए रोल प्ले की हेल्प लेते हो। रोल प्ले में सेटिंग और कैरेक्टर का अहम रोल होता है। इसमें परफॉर्मेंस ही सब कुछ होता है।
रोल प्ले उन कपल्स के लिए अच्छा है जो अपनी सेक्स लाइफ में बोरियत फील करते हैं। पार्टनर को नजदीक लाएं ताकि आपकी बॉडी हीट को वह महसूस कर सकें। इस दौरान टीज करने के लिए उनकी बोन, शोल्डर, नेक या फिर गाल पर हल्के से किस करें। किसिंग करते हुए उनकी बॉडी को हल्के हाथों से टच करना जारी रखें। इससे जब पार्टनर की बॉडी अराउज होगी तो वह इससे आगे के स्टेप्स के लिए ना नहीं कह सकेंगी। आपने सीखा कि शादीशुदा जिंदगी में कपल्स के बीच फिजिकल रिलेशनशिप काफी मायने रखता है। सेक्स इंसान की एक ऐसी जरूरत है जिसे झुठलाया नहीं जा सकता और ना ही इसे इग्नोर कर सकते हैं। सेक्स से जुड़ी प्रॉब्लम के पीछे अक्सर वजह पर्सनल प्रॉब्लम होती है। तो अगर आपने अपनी पर्सनल प्रॉब्लम सोल्व कर ली, जाहिर है आपकी सेक्स लाइफ में भी इंप्रूवमेंट आएगा। आपने इस समरी में सीखा कि शादीशुदा होने के बावजूद खुद की एक पहचान बनाए रखना बेहद जरूरी है। हालांकि आपका पार्टनर आपके साथ है और आप दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं, पर इसके बावजूद आप एक इंडिपेंडेंट पर्सन बन सकते हैं। इसलिए बिना किसी पर डिपेंडेंट हुए अपने पैरों पर खड़ा होना सीखिए, ताकि लाइफ में अगर कभी उतार चढ़ाव आए तो आप न सिर्फ खुद को संभाल पाए बल्कि अपने पार्टनर को भी हेल्प कर सके। आपने इस समरी में पढ़ा कि इंटीमेसी सेक्स का एक जरूरी हिस्सा है। अपने रिश्ते में इंटीमेसी लाने के लिए अपने पार्टनर से खुलकर बातें कीजिए। आप दोनों के बीच मूड के हिसाब से सेक्स वाइड या माइल्ड हो सकता है, पर इंटीमेसी आप दोनों को और करीब ले आएगी। अपने पार्टनर के साथ अपनी पसंद और फैंटेसी शेयर करनी चाहिए, क्योंकि वो आपका माइंड नहीं पढ़ सकते, इसलिए आपको खुद उन्हें अपनी पसंद नापसंद बतानी होगी। सेक्स लाइफ में बोरियत से बचने के लिए आप कुछ नया ट्राई कर सकते हैं। शादी दो लोगों के बीच एक ऐसा बंधन है जो जिंदगी भर के लिए रहता है। आप दोनों एक टीम की तरह है, इसलिए आपको हर काम मिलकर करना होगा। लेकिन इस सब के बाद भी आपकी अपनी एक पर्सनालिटी है जिसे आपको बरकरार रखना है। आप दोनों की प्रायोरिटीज अलग हो सकती है और दोनों को अपना स्पेस मेंटेन करना जरूरी है। रिश्तों में पैशन और इंटीमेसी लाने के लिए अपने बीच के डिफरेंसेस को यूज कीजिए। ऐसा मुश्किल से होता है कि हमें अपने सपनों का पार्टनर मिल जाए, लेकिन अगर आपको अपने सपनों का पार्टनर मिल गया है तो उसे हमेशा के लिए अपना बनाकर रखें, क्योंकि दुनिया में हर किसी को अपना सोलमेट नहीं मिलता। तो इसलिए कीमती वक्त बर्बाद किए बिना अपने दिल की बातें अपने पार्टनर से कह डालिए। तो इसी के साथ यह ऑडियो बुक समरी यही समाप्त होती है। अगर आपको यह ऑडियो बुक समरी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जल्द ही आपसे दोबारा मिलेंगे एक नई ऑडियो बुक समरी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद।